नमो नमः। हम बात कर रहे हैं कारकों के बारे में, जानने का प्रयास करेंगे कर्ण कारक के बारे में। कर्ण कारक किसे कहा जाता है और इसका क्या महत्व है, क्या प्रयोजन है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। कर्ण कारक के सामान्य अर्थ को हमने जान लिया है। कर्ण का मतलब होता है साधन। साधन का मतलब होता है कि जो क्रिया को पूर्ण करवाए, जो क्रिया को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करे, उसे कर्ण कहा जाता है। लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या है, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, अब इन सूत्रों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला सूत्र आता है कि साधक तमम करणम। पहला सूत्र आता है साधक तमम करणम, अर्थात क्रिया को करने में जो अत्यंत सहायक हो उसे कर्ण कहा जाता है, उसे कर्ण कारक कहते हैं। यानी कि जो क्रिया कराने में सहायक है, हेल्पर है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कर्ण कहेंगे। और इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, से या द्वारा होता है। एग्जाम्पल के लिए कि वह मुख से बोलता है। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्रिया कौन सी हो रही है। क्रिया हो रही है बोलने वाली। कौन बोल रहा है, वह बोल रहा है। यानी कर्ता कौन हो गया, वह। क्रिया हो गई बोलने वाली। अरे जब वो बोल रहा है तो बोलते हुए किसी चीज़ की सहायता ले रहा है क्या, तो यस, वो मुख की सहायता ले रहा है। बिना मुख के तो बोल नहीं सकता है। तो कर्ता यानी कि वह, यानी सो सह बोलेंगे। अब मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जब भी किसी व्यक्ति का नाम लेंगे या यह वह की बात करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, क्रिया का प्रथम पुरुष का वचन के साथ। अब मान लो एक है तो एक वचन, दो है द्विवचन, बहुत सारे हैं तो बहुवचन। यहाँ पे एक ही है इसलिए क्या जाएगा, सह वदति। अब किसकी हेल्प ले रहा है बोलते हुए, तो मुख की हेल्प ले रहा है, तो क्या बनेगा, सह मुखेन वदति। अब ये मुखेन कौन सी विभक्ति है, मुखेन कौन सी विभक्ति है। हमने कहा कि मुख तो कर्ण है। अब इस कर्ण में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, सवाल ये आता है। तो इस सवाल का जवाब मिलता है कि कर्णे तृतीया, कि जब भी कर्ण कारक का प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पर हमेशा क्या होगी, तृतीया विभक्ति प्रयोग में लाई जाएगी। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ, तो अहम कलमेन लिखामी, कि मैं क्या कर रहा हूँ, कलम से लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है कि जो ये बात कही गई ना कि अहम कलमेन लिखामी, ये कैसे बना। मैंने आपको समझाया था कि अगर उसने कहा कि तृतीया में कर्ण होता है, अब उसने क्या बोला कि कर्ण में विभक्ति कौन सी हो जाएगी, कर्णे तृतीया बोल दिया, यानी कि मैं तृतीया का यूज करना है। उसने क्या बोला कि मैं कलम से लिखता हूँ, यानी कि कौन, अब देखिए क्रिया हो रही है, लिखने वाली कौन लिख रहा है, मैं। यानी लिखना क्रिया है और मैं यहाँ पे कर्ता हो गया, क्योंकि आपने कहा था क्रिया संपादक कर्ता, यानी जो क्रिया करे वही करता है। अब मैं करता है, वो क्या कर रहा है, लिख रहा है। लिखने के लिए किसी की सहायता ले रहा है क्या, तो कलम की सहायता ले रहा है। बिना कलम के वो लिख ही नहीं सकता है, यानी कलम क्या हो गया, उसका कर्ण हो गया। और आपने कह दिया कि कर्ण में से कौन सी व्यक्ति आ जाएगी, तृतीया आ जाएगी। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि कलम कितनी है, तो कलम एक है। तो जैसे तृतीया का एक वचन राम का रामेण बनता है, उसी प्रकार से कलम का बनेगा कलमेन। तो क्या बन जाएगा कि अहम लिखामी। लिखामी क्यों होगा, तो मैंने पहले बता रखा है कि जब भी हम मैं की बात करेंगे तो हमेशा उत्तम पुरुष में चलेंगे। और वहाँ पर अगर मैं एक है तो एक वचन, दो हैं द्विवचन और बहुत सारे हैं तो बहुवचन। यहाँ पे मैं क्या है, एक ही है, तो क्या बनेगा, एक वचन बन जाएगा। तो अहम लिखामी, मैं किससे लिख रहा हूँ, तो मैं कलम की सहायता से लिख रहा हूँ, तो क्या बनेगा, कलमेन। तो इस प्रकार से बनेगा अहम कलमेन लिखामी। तो आपको अनुवाद करते हुए इन बिंदुओं का ध्यान रखना है कि किस कारक में कौन सी विभक्ति होगी। तो कर्णे तृतीया, अर्थात कर्ण में तृतीय व्यक्ति होगी। मैं कलम से लिखता हूँ, अहम कलमेन लिखामी। उसी के साथ देखते हैं कि राजा रथ से आते हैं। राजा क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। आना क्रिया हो गई, राजा कर्ता हो गया। कर्ता किससे आ रहा है, किसकी हेल्प ले रहा है, क्रिया पूरा करने के लिए रथ की हेल्प ले रहा है। तो जैसे रामायण का कलमेन हुआ, वैसे ही रामायण का रथेन हो जाएगा। तो राजा रथेन आगच्छति। तो ये जो रथेन लिखा है ये तृतीया का एक वचन है, क्योंकि यहाँ पर कर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगले सूत्र के बारे में जानेंगे। अगला सूत्र आता है सहार्थे तृतीया। इसको हम सहयुक्त या प्रधाने भी कहते हैं। कह रहे हैं जब भी आप सह, साकम, सार्धम इन शब्दों का प्रयोग करते हो तो इनके साथ हमेशा कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। जैसे लिखा है ना, सह, साकम, सार्धम, समम, इन सब का एक ही मतलब होता है, साथ, टुगेदर। तो जब भी आप साथ की बात करोगे हमेशा
तृतीया व्यक्ति की ही बात करोगे। कहते हैं राम के साथ सीता बन गई, राम के साथ सीता बन गई। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर पहली बात तो कौन गई? सीता गई। तो जिसने क्रिया की है वो तो कर्ता हो गया, यानी कि इस वाक्य का कर्ता कौन है? सीता, जो गई है। अब सीता किसके साथ गई है? राम के साथ गई है, राम ने उसका साथ दिया है। तो यहाँ पर आप तृतीय व्यक्ति कहाँ लगाओगे? राम में लगा दोगे। तो क्या बनेगा? रामेण सह सीता वनम अगच्छत। जैसे और देखिए कि रमेश मित्र के साथ खेलता है, रमेश मित्र के साथ खेलता है। क्रिया हो रही है खेलने वाली, कौन खेल रहा है? रमेश खेल रहा है, यानी क्रिया कौन कर रहा है? रमेश कर रहा है। तो यहाँ पर आप कर्ता किसको बनाओगे? रमेश को। कर्ता व्यक्ति कौन सी हो जाएगी? प्रथमा। तो रमेश क्या हो जाएगा? रमेशः। रमेशः क्रीडति बन जाएगा। अब रमेश किसके साथ खेल रहा है? तो रमेश मित्र के साथ खेल रहा है। तो क्या बनेगा? रमेशः मित्रेण सह क्रीडति। तो जब भी सह साकम सार्धम शब्द का प्रयोग किया जाएगा, साथ की बात आएगी, टुगेदर की बात आएगी, तो हमेशा तृतीय व्यक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। अगला सूत्र आता है येनांग विकारः। सूत्र है येनांग विकारः। अगर आप इसका संधि विच्छेद करें तो ये बनता है येन अंग विकारः। येन का मतलब होता है, येन का मतलब होता है कि जिस अंग से क्या हो? विकार हो, जिस अंग में कोई भी क्या हो? डिफेक्ट आ जाए, उसको हम कहते हैं येनांग विकार। कह रहा है जिस अंगवाचक शब्दों से विकार का ज्ञान प्राप्त हो उससे हम क्या कहते हैं? वहाँ पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि मोहन पैर से लंगड़ा है। भाई मोहन एक व्यक्ति है, उसके पाँव में चोट लग गई तो अब लंगड़ा करके चल रहा है। अब ये देखो कि जो पाँव है, जो पैर है, क्या वो अंग है या नहीं है? अंग है, बिल्कुल है। पैर से वो क्या है? लंगड़ा रहा है। अब ये बात देखिए कि येनांग विकार में, यानी कि जब भी अंग के विकार की बात की जाएगी तो वो तृतीया ही क्यों कर रहा है? तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि जो वो अंग है क्या उसके साथ जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। भाई मोहन भले पैर से लंगड़ा है लेकिन उसके पास पैर तो है। तो अगर वो पैर उसके साथ साथ चल रहा है तो कर्ण का काम ही क्या होता है? साथ साथ चलना। तो यानी कि पैर क्या है? मोहन के साथ है। भले लंगड़ा तो है लेकिन वो पैर के साथ तो है। तो क्या बनेगा? मोहनः पादेन खंजः। पाद मतलब होता है पाँव, तो पादेन यानी कि जैसे रामायण वैसे पादेन। फिर आता है सीता पीठ से कुबड़ी है, यानी जो सीता है उसके पीठ में क्या है? कुबड़ा है। तो अब उसका पीठ उसके साथ है या नहीं है? भाई पीठ उसका अंग है और उसके साथ तो रहेगा जब तक जीवन है। तो सीता पृष्ठेन, ये पृष्ठेन मतलब पीठ, व्यक्ति कौन सी आ जाएगी? तृतीया का एक वचन। तो सीता पृष्ठेन कुब्जा। वह आँख से अंधा है, एक व्यक्ति है वो आँख से क्या है? अंधा है। तो क्या बनेगा? सह नयनाभ्याम अंधः। अब आप कहोगे सर अब तक आपने कहा पादेन पृष्ठेन, ये नयनाभ्याम कहाँ से आ गए? कौन सी व्यक्ति का कौन सा वचन? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, शब्द रूप में जाकर के देखना पड़ेगा कि तृतीया का जो द्विवचन है ना वो नयनाभ्याम है, रामाभ्याम है। रामाभ्याम यानी कि तृतीया का द्विवचन, तो नयनाभ्याम भी क्या होगा? तृतीया का द्विवचन। सवाल यह है कि उसने नयनाभ्याम का यूज क्यों किया? क्योंकि नयन यानी कि आंखें कितनी होती हैं? आंखें दो होती हैं, यानी कि द्विवचन। तो इसने क्या किया है? द्विवचन का प्रयोग किया है। तो इसलिए क्या बनेगा? सह नयनाभ्याम अंधा। फिर देखो सुरेश कान से बह रहा है। अब देखो कान कितने होते हैं? कान भी दो होते हैं। तो क्या बनेगा? सुरेशः कर्णाभ्याम बधिरः। सुरेशः कर्णाभ्याम बधिरः। तो दो कान थे, दो आंखें थी, इसलिए उसने क्या किया? तृतीया का द्विवचन का प्रयोग किया। तो येनांग विकार से क्या मतलब समझे कि जब भी जिस अंग से विकार उत्पन्न होना बताया जा रहा होगा वहाँ पे आपने तृतीय व्यक्ति लगा देनी है। आगे देखिए अगला सूत्र आता है इत्थम भूत लक्षणे तृतीया। इत्थम भूत लक्षणे तृतीया का मतलब होता है कि जिस लक्षण से हम किसी वस्तु या व्यक्ति को पहचान पाते हैं, यानी किसी लक्षण से उसकी विशेषता से हम उसको जान पाएँ, है ना। किसी व्यक्ति में कुछ विशेषता होती है, हम उससे उसको जान जाते हैं। तो क्या है? लक्षण विशेष हम किसी व्यक्ति को जानेंगे तो वही क्या है? तृतीया वहाँ पे हो जाएगी। जैसे कहते हैं कि जो एक व्यक्ति है वह जटाओं से क्या मालूम हो रहा है? तपस्वी मालूम हो रहा है, यानी उसकी बड़ी बड़ी जटाएं देख के में लग रहा है कि क्या है? तपस्वी है। जैसे मान लीजिए आपने धोती कुर्ता में किसी व्यक्ति को देखा तो आप क्या कहोगे? ये तो पंडित है ना। आपने क्रिकेट बैट पकड़े हुए और पैड पर पहने हुए और सर में हेलमेट पहने हुए किसी व्यक्ति को देखा तो आप क्या कहोगे? ये क्या लग रहा है? हमें ये क्रिकेटर लग रहा है। तो वैसे ही कि वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है,
तो सह जटा भी तापसः प्रतीयते, जटाओं से, यानी कि जटाएं क्या है, बहुत सारी हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तृतीया का बहुवचन रूप है ये। फिर कह रहा है सोहन चंदन से ब्राह्मण मालूम पड़ता है, यानी सोहन ने क्या किया, सर में चंदन लगाया, तो उस चंदन से, यानी कि उसके उस लक्षण से हमें क्या लग रहा है कि वो क्या होगा, ब्राह्मण होगा। तो तृतीया कहाँ लगाओगे कि सोहन चंदनेन ब्राह्मण प्रतीयते, यानी उसके उस चंदन के द्वारा हम उसको पहचान रहे हैं कि ब्राह्मण है। हमने और कुछ देखा नहीं, बस चंदन को देखा और हमने उस चंदन से ही मान लिया कि वो क्या है, ब्राह्मण है। तो इसका मतलब यही हुआ कि इत्थम भूत लक्षण, यानी कि व्यक्ति के लक्षण से उसको पहचान जाना कि वो क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सूत्र आता है अपवर्गीय तृतीया। अब हमें यहाँ पर खाली ये समझना है कि इस अपवर्ग का मतलब क्या होता है। अपवर्ग का मतलब होता है कि किसी कार्य को हमने किस समय में समाप्त किया है, यानी कार्य समाप्ति को और फल की प्राप्ति को, और कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में हमेशा क्या होता है, तृतीय व्यक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे कि वह 1 वर्ष में व्याकरण पढ़ लिया, यानी उसने 1 वर्ष तक व्याकरण का अध्ययन किया और उसने फिर उसको सीख लिया, तो सह वर्षेण व्याकरण अपठत। ऐसे मैंने 3 कोस में कहानी कह दी, यानी कि मैंने 3 कोस तक क्या कर दी, मैं 3 कोस चलता गया और मैंने कहानी को पूरा कह दिया। तो अहम कोशत्रेण कथाम अकथयम। तो यानी कि यहाँ पर पहली बात तो क्या होता है, कार्य समाप्ति का जो समय है या फल प्राप्ति का जो कारण है, उसमें में से क्या करते हैं, हम तृतीय व्यक्ति को ही लगाते हैं, यानी कि समय विशेष में, एक मार्ग विशेष में हम क्या करते हैं, यहाँ पर तृतीय का ही प्रयोग करते हैं। अगला सूत्र आता है हेतु। हेतु तृतीया, हेतु को बोलते हैं कारण। हेतु मीन्स क्या होता है, कारण, यानी कि रीजन, कि किस कारण से कोई चीज़ पूरी हुई है। कह रहे हैं हेतु या कारण का अर्थ होने पर तृतीय व्यक्ति ही होती है, यानी कि वह कष्ट से रोता है। एक व्यक्ति है जो रोने वाली क्रिया कर रहा है, वो रो क्यों रहा है, क्योंकि उसको कोई कष्ट है। मान लो कोई व्यक्ति है, उसके सिर में दर्द हो रहा है, तो वो रो क्यों रहा है, अपने सिर दर्द के कारण रो रहा है, यानी कि उसकी क्रिया के पीछे एक रीजन है। तो जो वो रीजन है वहाँ भी क्या होगा, में से तृतीया ही हो जाएगा। तो सह कष्टेन रोदिति, यानी कि वो कष्ट से रोता है। फिर कहता है कि लड़का हर्ष से हंसता है, यानी एक लड़का है वो हंस रहा है, उसके हंसने के पीछे कारण क्या है, क्या हेतु है, तो हर्ष, यानी उससे बड़ी खुशी हो रही है, इसलिए वो क्या कर रहा है, हंस रहा है। तो बालका हर्षेण हंसति, हर्षेण में कौन सी व्यक्ति आ जाएगी, तृतीया का एक वचन। तो जब भी हेतु यानी कोई रीजन हो क्रिया के होने के पीछे, तो वहाँ भी क्या करेंगे, हम तृतीय व्यक्ति का ही प्रयोग करेंगे। अगला सूत्र आता है अनुक्ते कर्तरी तृतीया, यानी कि जब भी हम कर्मवाच्य और भाववाच्य में बात करें तो कर्ता में से क्या हो जाएगी, तृतीय व्यक्ति हो जाएगी। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तरीवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, इसलिए हमेशा उसको प्रथमा में रखते हैं। जो हम नॉर्मल सेंटेंस जो बोलते हैं कि राम खाना खाता है, ये सब कर्तरीवाच्य में आते हैं। कर्मवाच्य मतलब होता है जहाँ पे कर्म प्रधान होगा, जैसे हमने कहा कि राम के द्वारा रावण को मारा गया, यहाँ पे क्या है, कर्म प्रधान है। फिर आता है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है, कर्म नहीं होता है कि राम ने खाया, अब राम के द्वारा खाया गया, अब राम ने क्या खाया पता ही नहीं है। तो जो कर्मवाच्य और भाववाच्य हैं, यहाँ पर कर्ता हमेशा सेकेंडरी हो जाता है, इसीलिए उसको हमेशा कहाँ रखते हैं, हम तृतीया में ही रखते हैं। जैसे राम के द्वारा रावण को मारा गया, तो रामेण रावणः हतः, मेरे द्वारा हंसा गया, तो मया हस्यते। तो ये जो रामेण किया ना हमने कर्ता को, या हमने मेरे को मया किया, ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ये कर्मवाच्य और भाववाच्य हैं। हमेशा कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या होगा, कर्ता ही तृतीया होगा। अगला सूत्र आता है कि ऊन वारण परियोजनार्थेषु तृतीया, यानी कि ऊन मतलब होता है हीन, हीन मतलब कम करना, वारण यानी कि निषेध करना, किसी चीज़ को मना करना, और प्रयोजन मतलब किसी चीज़ का मोटिव, प्रयोजन। इसमें क्या होता है, हमेशा तृतीय व्यक्ति होती है। हमने कहा एक कम, यानी किसी चीज़ में एक कम है, तो एक कम है ना, तो एक क्या लगा दोगे आप, तृतीय लगाओगे, क्या बनेगा, एकेन हीनः। फिर आता है कलह मत करो, यानी कलह मतलब झगड़ा मत करो, तो हम झगड़ा रोक रहे हैं ना, कलह मत करो, तो कलहेन अलम, अलम मतलब होता है मत, यानी मत करो। जिसे बोलते हैं कोलाहलम, कोलाहलेन अलम, यानी कोलाहल मत करो। तो जब भी आप निषेध कर रहे हो किसी चीज़ को, वहाँ पे क्या करोगे, आप तृतीया का ही यूज करोगे। फिर यहाँ पे कह रहे हैं तुल्य में भी क्या करते हैं, हम तृतीया का यूज करते हैं। जैसे कहा रामायण तुल्य, कृष्ण के समान, कृष्णेन सदृश। तो इस प्रकार से ऊन वारण प्रयोजन, इसमें भी क्या होती है, हमेशा तृतीया विभक्ति ही होती है।
तो इस प्रकार से हमने तृतीय व्यक्ति को समझने का प्रयास किया और हमने ये समझा कि कब कब तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है।